तो मैं उस वक्त विंडचैंट एक्सपीरियन में जहां हमने डुप्लेक्स को कर दिया पूरा डिजाइन। ये इस तरफ है हमारी लिफ्ट की एंट्रेंस, वो था लिफ्ट के एंट्रेंस वॉल जहां पे ये कॉमन वॉल है जिसके ऊपर हमने डाला व्हाइट वॉल ट्रिम्स, जो कि ये है ताज डिजाइन, ये टेपर जिसमें वॉलपेपर विद अप डाउन लाइट्स। जहां पे हमने एक बनाया वीनियर फिनिश में यू। इसकी खासियत क्या है कि एलईडी की स्ट्रिप्स की डॉट दिखती है ना, इसमें आपको वो डॉट नहीं दिखेगी क्योंकि ये जो इसके ऊपर कोटिंग है ये है पीवीसी की कोटिंग, जिससे कि एलईडी की स्ट्रिप की डॉट नहीं दिखे। अब आते हैं बात सीधा इस घर के अंदर। ये है दरवाजा जो कि है मिरर ग्लास, देख लो क्रिस्टल क्लियर पीयू फिनिश, जो कि एशियन पेंट्स का होता है पीयू एम्पोरियो। अब ज्यादा मैं वैसे भी अपने इतने प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, डिटेल वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो बस इसको थोड़ा मजे वाले वीडियो बनाएंगे, फटाफट मटेरियल भी बताऊंगा और क्या क्या हुआ वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले था ये फॉयर डिजाइन जिसमें हमने यहाँ कर्व मिरर, जिसके ये मिरर है, चारों तरफ इसके एल्यूमिनियम का फ्रेम है, बैक बेस पे वॉलपेपर लगा हुआ है जो कि टेक्सचर पेंट की फिनिश दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा टेक्सचर फिनिश है जिसमें गोल्ड का लीफलेट्स का वर्क हो रखा है। अगर टेक्सचर पेंट कराने जाता एक तो बहुत खर्चा, मेंटेनेंस का लफड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल बाद 10 साल बाद बोर हो जाएंगे, बोर होने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से घुसते ही ये सबसे पहले हमने जो लिफ्ट है उसको इंस्टॉल किया है, स्पायर ब्रांड किया है रोज गोल्ड फिनिश के अंदर। उसके बाद सीधा आते हैं हम अपने ऑफिस रूम के अंदर जो कि दिखता है कुछ ऐसा, जिसके अंदर हमने लेफ्ट साइड में शो रैक रखा है, राइट साइड में भी इधर टॉल यूनिट जिसके अंदर एसेसरीज होंगी, और ये है हमारा हिडन डोर जो है ये कुछ ऐसा। ये हो गया हमारा पूरा हिडन डोर, राइट। इसकी फिटिंग्स हमेशा ध्यान रखना, डोर क्लोजर ऐसा लगाना है नहीं तो बाद में गड़बड़ होगी। और ये रील हमारी वायरल हुई थी, ये है एब्को की फिटिंग जिसे बोलते हैं कंसील्ड हिंजेस, मतलब कि हिडन डोर के लिए सबसे बेस्ट हिंज ये होते हैं। उसके बाद जो कमाल हमने किया है वो है ये मंदिर में, जिसमें अगेन रोज गोल्ड प्रोफाइल शटर्स हैं, अंदर ये फ्लूटेड ग्लास है। फ्लूटेड ग्लास का फायदा क्या होता है, नॉर्मल लोग फ्लूटेड ग्लास लगवाते हैं, बस उसका तरीका होता है। फ्लूटेड ग्लास अगर सामने से ऐसा और साइड से लाइट पड़ेगी तो आप किसी भी एंगल से खड़े हो जाओगे, लाइट ऐसा लगेगा अंदर डांस करी, मतलब कि कर्व में फैलती हुई जा रही है। अभी पहले आप देख लो लाइट कहाँ पे है, ये लाइट इस तरफ डली हुई है सिंपल, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जितनी बार मैं चलूंगा एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि मेरे साथ लाइट चल रही है। सी ये देख रहे हो, तो लाइट मूविंग करती हुई दिखाई देगी हर बार और बड़ी एक्सपैंड भी होता चले जाएगा। तो ये है मंदिर, और ये इधर हमने मंदिर के अंदर अगर आप ये बेस देखोगे तो मंदिर में क्या धूप बत्ती अगरबत्ती जलती है ना, तो ये है गोल्ड फॉइल वर्क में विट्रीफाइड 4x2 की टाइल्स है जो कि अगेन हमने ली BSPL से। उसके साथ ये शेल्स है जहाँ मंदिर की स्थापना हो गई है। इस प्रोफाइल से मैच करते हुए अगेन रोज गोल्ड विद ऑनिक्स फिनिश में, क्योंकि ऑनिक्स फिनिश पत्थर इंडियन प्रतीक है ना मार्बल का, उसी हिसाब से हमने इसके हैंडल्स को लिया है रोज गोल्ड प्लस व्हाइट ऑनिक्स के साथ। तो ये है हमारा मंदिर जिसको हमने कर दिया बंद। अक्सर लोग ना यार वॉलपेपर को यूज नहीं करते, वॉलपेपर को यूज करो, कॉमन वॉल्स में तो भर दो। देखो दिस इज अगेन कैप्चिनो, कैप्चिनो का लाइटर शेड ये है, और दिस इज वॉलपेपर जिसमें टेक्सचर फिनिश है। और सही बताऊं अगर मैं ये पेंट करने जाता ना, ये इकलौती वॉल मुझे कम से कम 45,000 की पड़ती, लेकिन अब ये वॉल मेरे को सिर्फ 11,000 में पड़ी और सब बन के रेडी हो गई। ये जो फायर है ये कैसा दिखता था पहले, जरा बिफोर और आफ्टर देखो। अब ये एरिया बिफोर कैसा था और अब कैसा है। ज्यादातर जब भी गेस्ट आते हैं तो भाई पाउडर वॉशरूम में जाएंगे, तो हमने यहाँ पे पुराने वॉशरूम्स को ऐसे ही रखा, बस उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड करी, लेकिन पाउडर वॉशरूम को हमने एकदम एलिगेंस देने की जायज़ की, जिसमें मैंने जो प्लान किया बरगेंडी। देखो लग्जरी कलर 3 होते हैं, जैसे रोलेक्स की घड़ी का ग्रीन होता है वो, दूसरा होता है बरगेंडी या मैरून जिसको आप कह सकते हो, जो कि लश एक फूल का नाम है मुझे नहीं पता, जिसपे रोल्स रॉयस पे वो कराते हैं, ब्लैक और रेड कलर का रोज होता है, उससे इंस्पायर होकर हमने इसको यूज किया। ये अगेन रोज गोल्ड फिनिश की हमारी टैप है जिसमें ये और ये अगेन कोल्डस्टन ब्रांड का हमने इसको सारा यूज किया है, जिसमें आप ये देखोगे रोज गोल्ड। अब हमने इसके बेस को व्हाइट रखा, रीजन बीइंग जिससे कि ये जो कलर है ये पॉप अप, अगर आप देखोगे तो आपकी नजर सीधा इसी पे जाएगी। अब इतना ही नहीं है, शीशे में देखो, अब इधर टाइल देखो, ये टाइल हमने हैंडमेड टाइल्स है, कार्व टाइल्स है, जिसके अंदर ये सारा काम हाथ से किया गया है। ये अगर आप मोल्डिंग देखोगे तो ये भी हैंडमेड है सारी, जो कि इस टाइल पे लगाई गई है। अब पहले हम चाहते तो इस वॉल पे भी लगा सकते, लेकिन ज्यादातर एरिया मिरर लेने वाला है, रूम वॉशरूम का साइज छोटा था, तो हमने क्या किया फुल लेंथ इधर मिरर ले लिया, जिससे कि इधर भी डिजाइन मिल गया और कम बजट में इधर भी रिफ्लेक्शन आ गई। तो मेरे को बोथ साइड ये डिजाइनर टाइल का काम मिल गया। और ये नीचे अगेन वैनिटी है और इसके ऊपर काउंटर टॉप है फुल बॉडी विट्रीफाइड, राइट। अब आते हैं इस घर के सबसे स्पेशियस एरिया में, जो कि है टीवी, जहाँ पे क्लाइंट ने बोला मुझे टीवी नहीं चाहिए और वाइफ ने बोला मुझे टीवी चाहिए। तो भैया क्या करें, फंस गए। मैं कहा चलो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। देखो कैसे ये, तो ये है हमारा पॉपअप कंसोल टीवी, जो कि एक रिमोट से, एक बटन से, एक क्लिक से या एलेक्सा से कंट्रोल करके आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, जिसके अलग अलग लेवल्स हैं जो इस रिमोट से ऑपरेट होता है, जिसमें अलग अलग लेवल आप मेमोरी में फीड कर सकते हो। और बाकी मैं इसको एलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकता हूँ चाहूँ तो। ये हमने सेपरेट रखा इस एरिया को क्योंकि यहाँ पे निश था। अब हम घूमते हैं इस तरफ, जो कि है यहाँ की एक जान,
ये है डबल हाइट एरिया, और ये डबल हाइट जो है ये पूरा फ्लूइड कर्व और एमीबा बेस्ड है। जैसे कि अगर आप यहाँ सारी चीज देखोगे तो ये पर्टिकुलर एरिया देखोगे तो ये सारा कर्व्ड है, जिसमें सारे कर्व इनवर्ड की तरफ। अगर आप ये सोफा देखोगे तो ये कोमा स्टाइल सोफा है, जिसको एमीबा शेप में भी हमने देने की कोशिश करी। अगर आप ये चेयर देखोगे तो ये उल्टा सी या यू जिसे आप कह सकते हो। टेबल देखोगे तो इसको भी हमने उसी कर्व को देने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में क्या बताया कि कर्व इज द न्यू लग्जरी। लग्जरी चाहिए तो कर्व होना मांगता है बॉस। अगर कर्व रहेगा तो घर अपने आप लग्जरी दिखने लगेगा। इवन दो अगर आप ये रग देखोगे तो इस रग में भी सारी जगह प्लेन रग है, लेकिन जो कारीगरी है वो कर्व्स के अंदर करी गई है, जिससे कि ये पूरा घर एक नंबर दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें डबल हाइट के लिए चाहिए थी पेंटिंग, बहुत अच्छी बात है। अब पेंटिंग के लिए भैया खर्चा आ रहा था 1.5 लाख का, कि 1.5 लाख में पेंटिंग बनेगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुंबई से स्पेशली ये है वॉलपेपर, जिसके ऊपर हमने अपना डिज़ाइन कस्टमाइज प्रिंट करा दिया। अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो इसकी वॉलपेपर के पीछे, इस पेंटिंग के पीछे भी एक वो है कि इसका कलर, और यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज कलर आप देख रहे हो, ऑरेंज नहीं है मतलब दूसरा कलर है, अगर आप देखोगे तो ये सबसे मैच हो रहा है। मार्बल के रेशो का कलर, रग के कारपेट का कलर और कर्व के वॉलपेपर का कलर भी देखोगे तो वो एग्जैक्टली सेम है। और दिखाऊं, जिसे बोलते हैं रिदम ऑफ कलर्स। ऊपर आप सीलिंग देख रहे हो, ये पूरा मतलब इंडिया में ढूंढने में, बनवाने में इसको मेरी तो हालत ही बॉस ऐसी हो गई कि मजा ही आ गया। घूमर 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 घूमे तो सो फार ये अपना वो एरिया जो डबल हाइट वाला एरिया, टीवी यूनिट मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारी फायर की ग्रैंड एंट्रेंस। जैजी या फैंसी कर सकता था, बट मैं इसको सिंपल रखना चाहता था कि यहाँ से आए तो ये छोटा शाहरुख खान और इधर आया ग्रैंड शाहरुख खान। तो अब यहाँ से सीधा चलते हैं मदर्स बेडरूम में। ये आता है हमारा मदर्स बेडरूम। इसकी मैं आपको पहले बाद में लाइट ऑफ करके भी फील दिखाऊंगा कि इसमें मूड लाइटिंग के साथ कैसे प्ले किया गया। सबसे पहले ये जो बेड है ये टर्किश स्टाइल बेड है, जिसका अगर आप देखोगे तो कॉलर्स निकले हुए हैं साइड में। तो इसको टर्किश ग्रीन से ही हमने इंस्पायर होकर पूरे रूम को सजाया। अगर आप देखोगे ये भी रीडिंग लाइट्स है, इसका बस कनेक्शन होना है। तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी रात को रीडिंग लाइट से। बेड के नीचे लाइट, अगर कोई पैर नीचे रखेगा तो सेंसर से ऑटोमेट हो जाएंगी, लाइट ऑन हो जाएंगी। सेम गोज हेयर कि टीवी यूनिट के नीचे लाइट है। सारा जो पीछे पैनलिंग देखोगे ये HDHMR पे है, जिसपे लेमिनेट है। अब यहाँ पे छोटी टिप है कि लेमिनेट 8 फुट की आती है, तो हमेशा जॉइंट ऊपर नहीं, आपको जॉइंट नीचे की तरफ देना है, जिससे कि वो छुप जाता है। तो इसमें हमने क्या किया कि जो पीछे HDHMR है उसका जो जॉइंट है वो ऊपर दिया, और जो लेमिनेट है उसका जॉइंट नीचे दिया। वो क्यों? अगर एक ही तरफ पे दोनों जॉइंट मिलेंगे तो जॉइंट खुल जाएंगे। तो अल्टरनेट होना चाहिए कि पीछे जो बेस है उसका जॉइंट ऊपर और जो लेमिनेट का जॉइंट है वो नीचे की तरफ हो गया। तो इससे क्रॉस बॉन्ड बनेगा और एक अच्छा एडेशन आएगा। यहाँ पे सीलिंग में फॉल सीलिंग, मैंने आपको क्या बताया कि आजकल लोग फैंसी सीलिंग इतनी कराते हैं, देखने में बहुत बुरी लगती है। सिंपल सीलिंग का आइडिया होता है रिवर्स कोव सीलिंग, जिसमें या फिर आप कह सकते हो कोव टुवर्ड दी वॉल। ये पर्टिकुलर एरिया अगर आप देखोगे तो जो डिटेल में काम किया है, बेड का कलर, साइड टेबल का कलर, ये लॉन्ग हेडेड बैक चेयर्स का कलर, उसके बाद ये वास का कलर भी इस कलर से मैच होता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो बैक साइड है इसमें जो ये इनबिल्ट टेक्सचर है वो भी उसी कलर से इंस्पायर्ड है, जिससे कि रिदम ऑफ कलर बनाया गया। और थोड़ी सी जान के लिए हमने यहाँ पे ग्रीन डाला। इनकी मदर को पेंटिंग्स का शौक था, तो यहाँ पेंटिंग कुछ इस तरीके से है, जो ओल्ड जमाने में जो लेडीज नहीं है कि वो थोड़ा मॉडर्न भी है, पिंच भी है, और इस टाइप से पेंटिंग जिसके ऊपर हमने लाइट डाल दिया, जिसका शेड 3 in 1 है, वाइट। बाकी ऑल्दो ये रखेंगे वार्म में। पहले लाइट इफेक्ट देख लो कि हमने क्या दिया है, कि जिसे मूड लाइटिंग कहते हैं, वो क्या होता है। तो ये है मूड लाइटिंग, कि अगर आपको कुछ नहीं, जस्ट वी वांट टू फील। वो लोग क्या करते हैं, बेडरूम को जैजी बना लेते हैं। अरे भैया, बेडरूम इज अ पार्ट वेयर यू कैन रिलैक्स। अब ये एकदम हो गया भैया हमारा सैंपल फ्लैट रेडी। ऑल्दो हमने यहाँ पे वार्डरोब लिया है। वार्डरोब में ये हैंडल्स अगेन रोज गोल्ड फिनिश में है, जिसपे लेमिनेट है, ये लेदर फिनिश के अंदर है, और इसके अंदर छोटे छोटे फ्लूट्स कटे हुए हैं, अगर ध्यान से देखोगे। राइट, तो ये छोटे छोटे फ्लूट्स हमने कटवाए हैं, और ये मतलब बेसिकली लेमिनेट में है, वो हमने किया है। लाइटिंग सारी सेंसर बेस्ड है, तो ये खोलेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। और ऊपर वो एसेसरी दी है, क्योंकि हाइट अगर छोटी हो तो नीचे खींच सकते हो, तो इससे आप कपड़े वपड़े जो भी है नीचे ला सकते हो, तो वो ये चीज़ है। अगेन ये नॉब्स हैं, जो कि उनकी मदर को मदर ऑफ पर्ल पसंद है, तो हमने यहाँ पे जो भी नॉब्स डाले वो मदर ऑफ पर्ल फिनिश में डाला है। ऑल्दो ये कॉर्नर है, हमेशा कॉर्नर यूनिट को जैसे मैंने बताया डिजाइन ऐसे करना है कि जब पूरा पल्ला खोलो तो यू कैन टोटली गो इन देयर एंड एक्सेस एनीथिंग, अदरवाइज नहीं तो बाद में गड़बड़ होगी। राइट, ऊपर हमने कोई हैंडल या नॉब नहीं दिया, नहीं तो बाद में इतने सारे हैंडल हो जाते हैं, तो इसलिए उसको हमने पुश टू ऊपर रखा है। और ये है हमने ब्लैक टिंटेड में ग्लास डोर। अक्सर लोग क्या करते हैं, लाइट टिंट वाला ग्लास ले लेते हैं, उसमें क्या गंदे कपड़े शपड़े सब दिखाई देंगे। अभी इसमें कुछ दिखाई दे रहा है नहीं दिखा है, तो जो टिंट है वो ज्यादा लेना है। टिंट तभी चले जब लाइट ऑन हो जाए, तब दिखाई। ये ड्रेसिंग मिरर है, जिसको हमने मिरर को हमने डाल दिया है। 3 in 1 अगेन लाइटिंग है, तो ये उतना इसमें हमने कुछ खास किया नहीं। दिस इज वॉशरूम।
तो ये हमारा वॉशरूम है जिसके अंदर वैनिटीज़ हैं, इधर वॉश बेसिन है, ब्लाइंड्स डाल दिए और ये आपका एक्सेस है कि जैसे भी आपको व्यू लेना है, स्विमिंग पूल व्यू के साथ आपको बाथटब में चिल करना है, आप कर सकते हो। इसी विंडो के अंदर फ्रॉस्टिंग भी लगाई हुई है कि आप बटन दबाओगे और ये विंडो फ्रॉस्ट हो जाएगा। और ये हमने यहाँ पे डेकोर का पार्ट है जिसमें हमने ज़्यादा नहीं, करीब 1 से 1.5 लाख का खर्चा किया और पूरे घर का डेकोर भी हमने कर दिया क्योंकि ये घर एक इंडिया के टॉप मोस्ट सर्जन का है, नाम नहीं ले सकता, क्लाइंट ने मना किया है। बस टाइम इतना होता नहीं, अभी भी वो सर्जरी में होंगे जब मैं शूट कर रहा हूँ, तो डेकोर का आइटम सारा हमने आके रख दिया, इंक्लूडिंग फर्नीचर एंड ऑल, इंक्लूडिंग फैन BLDC जो कि नॉइस फ्री फैन है। और ये ऑल्दो हमने यहाँ पे एक स्लैब डाला है, मदर है उनको अपने इक्विपमेंट जो मेडिकल इक्विपमेंट जब वो रखने रहते हैं तो उसके लिए मैंने जगह डाला है जिससे कि यहाँ पे सारा काम कर सकते हैं। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की पेंटिंग। अब भैया भूख लगी है तो खाना आपके लिए तैयार है भाई, सही बता रहा हूँ, ये भी हमने किया है, ये इवन सेटअप तक हमने करके दिया है। अब पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैंने कोई भी सीलिंग में लाइट नहीं डाली है। ये टोटली अगर आपको एक कॉजी फील चाहिए ना और एकदम वाइब वाला डिनर करना है कि मतलब एज अ कपल या मतलब रिलैक्स हैविंग यू नो एकदम साइलेंस, और अगर आप कहते हो कि नहीं मनीष वी वांट टू लाइक सैंपल फ्लैट, तो ये लो जी, वेल लिट अप सैंपल फ्लैट बन गया जी। यहाँ पे अगेन हमने कॉपर ब्रॉन्ज फिनिश के अंदर मिरर लिया है जो कि एक डिजाइनर मिरर है। उसके बाद ये अगेन ब्लैक टिंटेड, इसके अंदर ये सारा है जिसमें शेफ है जो ये सारा क्लाइंट लेके आए, चाइना सिंगापुर से है और ऐसे ऐसे अलग अलग करके। दिस इज ऑल टूथपिक, दिस इज नॉट आर्स, ये क्लाइंट ने हमें दिया था तो हमने कहा चलो ठीक है जहाँ जहाँ हो सकता है वो हम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइनिंग, दिस इज 8 सीटर डाइनिंग जिसमें मार्बल ऑनिक्स फिनिश है जिसके अंदर PVD गोल्ड का इनले हो रखा है टेबल के ऊपर, एंड दैट्स हाउ वी डिड इट। उसके बाद यहाँ डॉटर्स को मन था कि भैया पिज्जा या इसको जो बेक करना है तो अवन हो गया और माइक्रोवेव हो गया बिल्ट इन, वो सारी चीज़ें राइट। अगेन ये क्रॉकरी यूनिट है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसमें एक अमेजिंग स्टाइल किया है। देखो ध्यान से सुनो, जब ग्लास के नीचे शेल्फ में लाइट आ रही है उसके ऊपर कोई भी ग्लास का आइटम रखेंगे तो पूरे में लाइट फैल जाती है। जैसे अभी हल्दी वाला ट्रेंड चल रहा है ना, सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे एक डाला है कि मैं खोलूंगा एंड दिस, अगर आप देखोगे तो इस शेल्फ में लाइट आ गई है। ये अगेन नॉब हमने जो लिया है, डिजाइनर नॉब लिया है इसके अंदर, ये सारा सॉफ्ट क्लोज फिटिंग है और ये अगेन ब्रॉन्ज फिनिश में। तो ये पहले रूम था, इसको हमने डाइनिंग में कन्वर्ट कर दिया पूरा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ किचन में जो कि लेडीज का फेवरेट एरिया। लेट्स सी किचन कैसी बनी। अब चलते हैं किचन के अंदर। तो ये किचन के लिए हमने वॉकिंग स्पेस यहाँ पे अच्छे से छोड़ दिया। हमने किचन जो बनाई है पूरी कैप्चिनो फिनिश बनाई है विद वाइट टॉप क्वार्ट्ज फिनिश में। ऑल्दो सारा ये इसमें कर दिया हमने, इसमें कुछ ज़्यादा बताने का तो है नहीं, तो बस ये है टिक की फिटिंग्स है। ये टॉल यूनिट है, इसमें जो सिंक है वो अंडर काउंटर है जो कि ये वाला आरओ हमने डाल दिया इधर एक्वागार्ड का, और ये सीधा आरओ का पानी आप बस सीधा डायरेक्टली यहीं से आरओ का वाटर पी सकते हो। ये इधर हमने फॉसेट डाला जिसको आप ऐसे ऐसे करके, जो आजकल पिंटरेस्ट में दिखता है ना, वो ये ऐसे कैसे 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 कर जो भी करना कर सकते हो। इसके ऊपर ये GTPT है, मतलब कि प्लेट धोई सीधा यहाँ डाल दी और यहाँ पे ये ट्रे होती है, इसी के अंदर पानी कलेक्ट होकर बाहर निकाल सकते हो। तो ये हमने डाला। अगेन इसमें आप कहीं भी देखोगे पूरी हैंडल लेस किचन है, मतलब कोई भी हैंडल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, लोग यहाँ पे गलती करते हैं, फैंसी क्रॉकरी के आइटम लेते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे हमने क्रैब हिंजेस डाले 165 डिग्री के, सो दैट इजीली दी शेल्फ कैन बी एक्सेस। अब ये जो ब्लाइंड्स हैं PVC ब्लाइंड्स है, ऑल्दो किचन है, ग्रीस का काम होता है तो ये कल को खराब हो सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे PVC ब्लाइंड्स को डाला है जिससे कि ऑयल फ्री ये वो है कर्टेन्स, जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए। और ये बाहर का व्यू है, तो ये अब नेचुरल लाइट है, मतलब सारी चीज़ है इस किचन के अंदर, कुछ ऐसा नहीं है कि जो कमी हो। ऑल्दो पीछे यहाँ 2 सर्वेंट रूम है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। और ये हमारा इधर रोलिंग शटर है। तो अब चलते हैं हम बाहर की तरफ जहाँ हमको और चीज़ें दिखाने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर केस से होते हुए, जो कि यहाँ पे पहले एक नॉर्मल स्टोरेज रूम बनाया होता था, तो उसको हमने काटा, जो मैंने आपको दिखाया ना, वहाँ से स्टेयर केस तोड़ दी तो यहाँ से गई। ये स्टेयर केस पे जो हमने वुड डाला है, पाइन वुड डाला है, कभी भी टीक वुड ये सब मत डालो। अब ये हो गया हमारा पाइन वुड जिसके ऊपर अगर PU लेकिन शीन फिनिश, हाई ग्लॉस नहीं है, शीन फिनिश हमने डाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये हमने डाला इस पे वॉल ट्रिम्स, जिसके अंदर हमने डाला वॉलपेपर जो कि फैब्रिक फिनिश कम लीव्स फिनिश के अंदर है, जिसमें अगेन हमने लाइट्स को सेम रखा है, चेंज नहीं किया है। ऑल्दो इनका कलर भी 3 in 1 है, जैसा कि मैंने आपको दिखाने के लिए ऑन करके रखा है, इधर वॉर्म इधर ये। और ये ऊपर हमने डाला डबल हाइट का शैंडलियर जिसकी ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास है। यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है तो थोड़ा मेसी हो रखा है, जो कि अब मैं दिखाऊँ। ये इधर पूरा जो है ये लिफ्ट का सेटअप है जिसको हमने हाइड कर दिया। ये देखोगे, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, उसका लिफ्ट का सेटअप है जिसको हमने ऐसे हाइड कर दिया जिससे कि किसी ऊपर चले। और यहाँ पे हमने स्टोरेज डाल दिया जिसमें अभी पेंटिंग लग जाएगी, सब छुप जाएगा। अब अगेन आप ध्यान से देखोगे, अगर इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ये अगेन हैंडमेड कार्व्ड विट्रिफाइड विद सिरेमिक कोटेड टाइल्स है जिसके ऊपर ये पूरा हाथ से काम किया है। ये एक पेंट इसके ऊपर हाथ से किया गया है। ये इकलौती टाइल की अगर मैं आपको कॉस्ट बताऊं तो ये 56,000 की 4 टाइल्स, 1 2 3 4
56,000 की लाइट, राइट। तो अब हम जा रहे हैं डॉटर्स रूम के अंदर। ऑल्दो ये हमने विंटेज से थोड़ा गोल्ड फिनिशेस को मैच कराने के लिए यहाँ पे डेकोर का पार्ट डाल दिया। अब जाते हैं हम यहाँ पे डॉटर्स बेडरूम में, जो कि इनका बेडरूम है। ये हमने फोल्डेबल स्टडी टेबल बनाया हुआ है, जो ये फोल्ड हो जाता है ऐसे। अब मैं थक गया तो इससे ज़्यादा मैं फोल्ड तो नहीं करूँगा। दूसरा इधर हमने इनको जो भी इनके अवार्ड्स हैं, ट्रॉफीज हैं, ये सारी चीज़ हमने इधर रखी है सजाने के लिए, जो उन्होंने हमें दिया था डेकोर के लिए, ये उन्हीं का है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे नॉर्मल प्रोफाइल लाइट नहीं डाली है, ये कॉर्नर प्रोफाइल लाइट है, जिससे कि ये लाइट का एंगल है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होता है और पूरी एरिया पे, पूरे ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरे। अगेन BLDC फैन है, ये पूरा कर्व है जो कि POP में है, ये प्लाई में, क्योंकि हमें यहाँ लैमिनेट चाहिए था इनबिल्ट टेक्सचर के साथ। और यहाँ पे टी प्रोफाइल रोज गोल्ड। तो अगर इसका मैं आपको वार्म इफेक्ट दिखाऊं ऐसा, तो दिस इज वार्म, और हमने ये पीछे लाइट डाल दिया, और यहाँ पे भी हमने प्रोफाइल ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहो तो इधर पढ़ सकते हो। और अगर मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊं, जो मैंने अपने पर्सनल पे डाला था, तो दिस इज द व्यू। सो दिस इज एक्सपीरियन विंडचेंट्स, राइट। ये शेयर और फिल्टर लाइट, इसलिए मैं कहता हूँ घर में लग्जरी चाहिए तो शेयर होना ही चाहिए। अब चलते हैं हम कॉरिडोर से होते हुए दूसरे उसमें। इस ग्लास के अंदर भी आप देखोगे तो हमने लाइट डाली है। इन फ्यूचर जब ये बोर हो जाएंगे तो ग्लास के अंदर यहाँ पे हम अपना कुछ भी फ्रॉस्टेड फिल्म दिखाएंगे, जो फील देने की कोशिश करिए, थोड़ा फैमिली वाइब देने की कोशिश, इसलिए हमने थोड़े कलर्स के साथ प्ले किया है। अब ये सोफा देखोगे तो ये लॉन्ग लेंथ सोफा, और ये सारे रेक्लाइनर्स हैं। तो अगर मैं किसी पे भी बैठूंगा तो ये सारे हमारे रेक्लाइनर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे ये फैमिली वाइब देने की कोशिश करिए। लेकिन इस रूम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं, वो है जो कि अगेन हमने डीको किया है इसके ऊपर, जो कि कर्व वेव पैनल है, जो कि अपने आप में एक फील देता है। और इसी के साथ ये है हमारा यहाँ पे हिडन डोर। तो ये हिडन डोर यहाँ पे लग गया हमारा। ये हमारी सेंटर टेबल है, इसका स्टोन है, आधे घंटे में इसके ऊपर स्टोन आने वाला है, बस वो रख देंगे एंड दिस इज रेडी टू गो। और ये है हमारा रग, जो कि है बिल्कुल फर बेस्ड वॉशेबल क्लॉथ में। इसका फ़ायदा क्या है, इसको इसलिए दिया गया है कि अगर मान लो अब मेरा बैठने का सोफे पे मन नहीं है, होता है ना कि पापा ऊपर बैठ गए, बच्चे यहाँ बैठ गए पापा के साथ, और हम यहाँ टीवी देख रहे हैं, तो दिस इज हाउ इज गोना बी, जो कि हमने मदर की फील भी दी है इस मूर्ति से। देयर यू गो। और यहाँ पे हमने फ्रिज रखा है, फ्रिज खोलो, ये फ्रिज रखा है कि अगर भाई यहीं पे खाना पीना कुछ करना है और ऊपर ही माइक्रोवेव आ जाएगा, तो कुछ भी गर्म करना है तो आपको बार बार नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आपको यहाँ पे सीधा माइक्रो में कर देना है। और ऊपर हमने ग्लास शटर में क्रॉकरी दे देना, जो अगेन सेंसर बेस्ड लाइट है। मैं फुल लाइट भी डाल सकता हूँ, मैंने सेंसर बेस्ड ही रखा, क्योंकि टीवी देखते वक्त अगर यहाँ टीवी देखेंगे तो आंखों में लाइट लगेगी, तो इसलिए यहाँ पे फ्रिज है और यहाँ पे माइक्रोवेव आ जाएगा, जिससे कि अगर मैं यहीं पे हूँ, चिल कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स कर रहे हैं, बिंज वॉच कर रहे हैं, तो यहाँ लेट भी सकते हो। रिक्लाइनर है, दैट्स व्हाई वी प्लेड विद दिस येलो कलर, जो कि एक वार्मथ का और एक पीस का सिंबल भी होता है। और नीचे हमने कैपुचिनो रखा है कलर, लिटिल लाइट ऑफ बेज, तो आप इसे कह सकते हो दिस काइंड ऑफ मिनिमल येट लग्जरी थी, राइट। और ये पेंटिंग है यहाँ पे, जिसमें हमने ऊपर ट्रैक लाइट दिया, ऑल द ट्रैक ब्लैक में भी आता है, हमने यहाँ पे व्हाइट ट्रैक का व्हाइट स्पॉट का यूज किया, जो सीलिंग में सबमर्ज हो जाए। और सोफे का कलर अगर आप देखोगे तो पेंटिंग का कलर इसमें मैच होता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ रिदम ऑफ कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमें स्विच सॉकेट रखने की जगह नहीं थी, तो हमने इस बोर्ड पे स्विच सॉकेट रखा और इस तरफ से इसको यहाँ से पैक कर दिया, जिसके अंदर सारी वायरिंग है। इसको चाहो तो इन फ्यूचर हम खोल भी सकते हैं, कि अगर कुछ वायरिंग चेंज करनी है, कुछ ऐसा करना है, वो सारी चीज़ें। अगेन सबके लिए यहाँ चार्जिंग के स्लॉट इधर और उस कोने में रखे गए हैं, कि अगर कल को कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, मोबाइल पे काम कर रहा है, तो ये ना हो कि बार बार वहाँ जाना पड़े। ये ऑल दो नीचे से आप देखोगे तो दिस इज ऑल व्हाट वॉलपेपर, दिस इज ब्लैक मिरर, दिस इज PVD कोटेड L स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड प्रोफाइल, जो कि L प्रोफाइल आती है। दिस इज व्हाट वुडन का बैटन है, जिसके ऊपर वीनियर का पॉलिश और पेंट हो रखा है। अब चलते हैं यहाँ पे इसके सीधा मास्टर बेडरूम में, जो कि प्लेन सिंपल, जितना सोबर हो सकता है रखने की कोशिश करिए। और यहाँ से इसका ओ वाओ यार, क्या वेदर हो गया है गाइस, देख रहे हो, सी दिस इज द वेदर। ओए होए भैया रे, मजा आ गया। अब यहाँ से अगेन ये पूरा फील है। ऑल्दो पहले यहाँ प्लान हमने बे विंडो का किया था, बट उन्होंने कहा नहीं यार, बे विंडो पे इतना टाइम तो डालेंगे नहीं, तो इसलिए हमने वहाँ पे 2 चेयर्स का प्लान आउट कर दिया, जिसमें पेंटिंग और चेयर्स है। यहाँ पे हिडन डोर है, बट हिडन पूरी तरह से नहीं बना, क्योंकि हमने वॉलपेपर लिया इधर, क्योंकि फैब्रिक हमें चाहिए था, इट शुड बी एलिगेंट। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हम इधर आ गए, और ये यहाँ से स्लाइडर, बालकनी, सारी चीज़ें मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ, राइट। तो ये यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि वहाँ से हमने एक्सेस कार्ड दिया ना, तो स्टेयरकेस से पहले ऐसे जाते थे, एक्सेस कार्ड दिया तो पीछे हमने डोर दे दिया। और ये है वीनियर पे ऊपर हमने पूरा पॉलिश किया है, लेकिन यहाँ पे PU नहीं, यहाँ लेकर किया गया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये वेदर एक्सपोज्ड है, तो PU में बाद में फुलावट आती है तो दिक्कत आती है, तो इसलिए हमने वो यहाँ पे बंद कर दिया, राइट। और ये ग्लासेस जो है सारे DG ग्लासेस हैं, मतलब कि डबल ग्लास हैं, तो इसलिए रूम में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा। दिस इज अगेन TV
यूनिट बनाया। इसकी शेल्व्स अभी बन के आएंगी जो बनी नहीं है, यहाँ इधर ऐसे 4 शेल्व्स आएंगे तो वुडन का पूरा पार्ट मैच हो जाएगा। दिस इज व्हाट अगेन कॉलर विद कॉलर बोन वाला जो बेड है, जिसमें हमने डुअल लेयर यूनिट्स किया है। जो बेंटले का वो नहीं होता सीट का कवर, तो बेंटले गाड़ी का डैशबोर्ड देखोगे दैट विल बी प्लेन ब्राउन में होता है। उसका जो सीट का कवर होता है वो ऐसा बर्फी डिजाइन, जैसे ब्लॉक्स डिजाइन भी कहते हैं, जो कि ऐसा डिजाइन दिखाई देता है, राइट। तो दिस इज व्हाट वी हैव यूज्ड। ये अब हमारा यहाँ पे वार्डरोब एरिया है क्लाइंट का, जिसके अंदर ही अगेन वही जो ऊपर था वही नीचे है, बस लैमिनेट का शेड और कलर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हमने सारी जो लाइट्स डाली है और सीओवी डाली है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पर्टिकुलरली कभी भी लाइटिंग बाथरूम में ऐसे करनी होती है कि आधा एरिया लिट अप और आधे में डार्क शेडो बने। इससे क्या होता है, एलिगेंस बनता है, जिसे सिनेमेटिक कहते हैं। एंड दिस इज आवर ड्रेसिंग मिरर, जिसमें अगेन 3 लाइट्स को हमने डाला है। बाकी जो यहाँ पे हम नॉर्मल जो लोग हैं वो ट्रैक लाइट्स, मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स भी डालते हैं, ब्लैक कलर की लाइट डालते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, हमने सीधा लाइट डाली है जो कि नई लॉन्च हुई है, जिस लाइट में ऐसा लगता है कि ये सीलिंग से लाइट आ रही है। इसकी बॉडी नहीं दिखा दी क्योंकि बिकॉज ऑफ इसके इनवर्ट टेक्सचर से, और इसकी बॉडी भी जो है वो पेंट में सबमर्ज होती है, कोई अलग से मैट फिनिश नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये लाइट सीलिंग से आ रही है। तो ये है लास्ट रूम जो कि है डॉटर्स रूम अगेन। सो ये उनका स्टडी टेबल का डिमांड था, दिस इज ऑल स्टडी टेबल। और अगर आप ये जो लेमिनेट है, ये कोई नॉर्मल वैसे देखने में लग रही होगी, बट दिस इज नॉट नॉर्मल लेमिनेट, दिस इज सॉफ्ट टच लेमिनेट। मतलब कि एक बेबी स्किन से भी सॉफ्ट जो चीज हो सकती है ना, वो ये वाला पार्ट है। ऑल्दो इसके अंदर भी लाइट बेज थीम को ही हमने रखा है, जिसमें उनके डेकोर के प्रोडक्ट्स इधर आ गए। ऑल्दो उनको यहाँ पे व्हाइट लाइट चाहिए थी, सो दैट कि आप स्टडी में व्हाइट में पढ़ सको। ऑल्दो बस इतना ही है। दूसरा यहाँ पे एक ग्रिल है, इसका मकसद ये है कि यहाँ से फ्लावर्स टंगेंगे आर्टिफिशियल अगेन। तो यहाँ पे भी अगेन मूड लाइट से प्ले किया, जहाँ पे हम निशेस के अंदर लाइट है, और एक कॉमन मूड लाइट हमने यहाँ पे रखी है कि लाइट आए भी, दिखे भी ना, और अच्छा भी लगे देखने में। तो यहाँ पे हमने लूवर्स लिए, सेम लूवर्स के साथ हमने प्ले किया इस वाली वॉल पे, जिसमें एल शेप में हमने लाइट लिया। दिस इज टोटली अ पार्ट ऑफ मूड लाइटिंग। दिस इज आवर मूड लाइटिंग, राइट, परफेक्ट। तो गाइस आई होप आपको भी ये घर अच्छा लगा होगा। हम सबको तो अच्छा लगा ही लगा, और इसी के साथ साथ हमने ऐसे 3 प्रोजेक्ट्स और उठाए। लेकिन आने वाले इसी जो नेक्स्ट वीडियोस आप देखोगे, उन सारी वीडियोस में आपको एक चीज़ दिखने वाली है। वो क्या, कि हमने कम से कम 6-7 घर जो एक साथ डिलीवर कर दिए हैं, जिनकी वीडियो अभी तक हमने अपलोड नहीं करी थी। अब बैक टू बैक हर घर की वीडियो अपलोड होने वाली है। तो अगर आपको भी लेमिनेट सेलेक्ट करना है तो इनके कोच ने अपना स्टेंसिल लॉन्च कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहो तो इसके लिए अपने घर के लिए लेमिनेट कर सकते हो, पूरे इंडिया में कहीं भी हम इसको डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉट जो माही का वो खुलेगा अब 25 अगस्त का, सो बी रेडी फॉर इट। क्योंकि पिछली बार हमने 50 थे बोले थे, इस बार हम सिर्फ 15 लोगों को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो बी रेडी फॉर इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपडेट व्हाट्सएप चैनल पे आएगा, वहां से आप सीधा बाय आउट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे किसी तरीके से भी जुड़ना चाहते हैं, वो चाहे तो इंटीरियर डिजाइन हो या कंसल्टेशन हो या डिजाइन प्लस एग्जीक्यूशन हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे भर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी।